नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। और आप अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे मेरे भाई। आने वाला जो कमिंग बिहार बोर्ड 2024 का एग्जाम है, वो भी क्लास 10th का और संस्कृत का। यदि आप 90 प्लस संस्कृत में मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, यानी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात आपको फेस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो हम बतला रहे हैं भाई, उस पे आप चलो, क्योंकि हम खुद संस्कृत में 88 मतलब 88 मार्क्स गेन करवाए हैं स्टूडेंट्स को। और साथ ही साथ आपको ये भी बतला दे रहे हैं कि इससे पिछले से 2 साल पहले 90 प्लस 91 तक मार्क्स आए हैं संस्कृत में। संस्कृत इज एन इजी सब्जेक्ट, बहुत वेरी इजी सब्जेक्ट है। इतना आसान सब्जेक्ट है कि इसमें आप मार्क्स इजी वे में ला सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करके। ज़्यादा मैथ की तरह और अन्य सब्जेक्ट की तरह इसमें ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद 90 प्लस मार्क्स। अब मान लो भाई कि आपका 100 मार्क्स है, उसमें 90 प्लस इसी में आप अचीव कर लेते हो, और अदर सब्जेक्ट में यदि अचीव करोगे तो 90 इसी में जुड़ेगा, तो सीधे मान लो कि आपका 310 भी सभी सब्जेक्ट में पूरेगा, 90 में जुड़ गया तो एक के बार 400 हो जाएगा। घुमच के मजा आ जाएगा। संस्कृत को नेग्लेक्ट नहीं करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, लगभग हम इतना बतला दे रहे हैं कि खत्म होने वाला ही है। हम अभी पढ़ा रहे हैं संस्कृत में आपका 7वां पाठ है, यानी 7वां पाठ। चैप्टर का नाम है नीति श्लोका, यानी नीति संबंधी ज्ञान, नीति संबंधी बातें। नीति का मतलब होता है जिससे हम अपने जीवन में समस्याओं को हल करते हुए सुखी जीवन व्यतीत कर ले, ऐसी बातें ही नीति कहलाती है। मानव जीवन से संबंधित समझिए तो जितनी ज्ञानवर्धक बातें हैं, जो मानव जीवन को एक तरह से देखा जाए तो हैप्पी यानी खुश बनाता है, खुश मिजाज बनाता है, वही नीति है। नीति का हमारे जीवन में महत्व इसलिए है क्योंकि जब हमको ये नहीं मालूम चलता अपने जीवन में कि इस जगह से, यहाँ से हम करें क्या, तब आपको नीति की जरूरत पड़ती है। और ये जो नीति है ये महाभारत से लिया गया है। महाभारत में जो धृतराष्ट्र है, जो कौरव के क्या है, पिताजी हैं, पिताश्री हैं, तो उन जब युद्ध में ऐसी बातें होती है, युद्ध से संबंधित बातें चलती हैं, तब उनके मन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं, ऐसा प्रॉब्लम्स आता है जो अपने आप में वो रख नहीं पाते हैं। तब विदुर जी जो हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए जीवन की महत्ता क्या है, जीवन में कैसे इंसान अपने आप को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, गिरा हुआ भी इंसान कैसे ऊंचाई को छू सकता है, यही सब इसमें बात बतलाया गया है। तो संस्कृत एग्जाम भर के लिए ही नहीं है, संस्कृत से आपके जिंदगी में एक तरह से देखा जाए तो खुशबू की महक, मतलब कि नई ऊर्जा, उमंग, ये सब मतलब ला देगी संस्कृत। तो संस्कृत ऐसे भी हम लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है संस्कृत जो है देवों की भाषा है, यानी देवी देवता, जो देवी देवता भाषा बोलते होंगे भाई, वो सिंपल भाषा नहीं है। उस भाषा में कोई ना कोई खास बात है, दम है, तभी तो बोलते होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 5वां श्लोक, जो कि बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे मजा आएगा इसको पढ़ने के बाद। देखिए क्या है, सबसे पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। त्रिविधम नरकसेदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस तथा लोभ अस्ता अस्मादेतत त्रयम त्यजेत। ये है, एक बार तेजी में पढ़ते हैं। त्रिविधम नरकसेदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस तथा लोभ अस्ता अस्मादेतत त्रयम त्यजेत। एक बार फिर पढ़ते हैं। त्रिविधम नरकस्यैदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ अस्ता अस्मादेतत त्रयम त्यजेत। बहुत सिंपल है, बहुत सुंदर है, बहुत ज्ञानदायक है ये श्लोक। देखिए क्या लिखा है, त्रिविधम, त्रि मतलब 3, समझ में आ रहा है। त्रिविधम नरकसेदम मतलब विधम मतलब विधि से,
मतलब 3 विधि से अपन नरक के द्वार में एक तरह से जा सकते हैं, यानी 3 तरीकों से अपन नरक की ओर बढ़ते हैं, यही मतलब है। काम क्रोध लोभ, मतलब काम से काम मतलब चक्कर पकड़, जैसे इधर उधर लड़की लड़की के देख रेख में मतलब अलग से उत्तेजना जगाइएगा, ज्यादा लहसुन प्याज हुमच के खाइएगा तो अंदर से भड़क देना फेंक देगा, समझ रहे होंगे। तो ये काम वैसी भावना रहे आपके अंदर। क्रोध, मन में क्रोध होगा तभी भी आप क्या मतलब एक तरह से आपका नाश होगा, यानी आप विनाश की ओर बढ़िएगा, विनाश के कगार पर जाइएगा। लोभ मन में आएगा तभी भी आप विनाश के कगार पर जाइएगा। त्रयम त्यजेत, यानी इन तीनों को छोड़ना ही जरूरी होता है। तो ये सिंपल सा हम ऐसे बताए हैं, देखिए अर्थ हम लिखे हैं यहाँ पे, काम क्रोध तथा लोभ। काम क्या है, ये काम नहीं मतलब हम यहाँ पे अभी कुछ कर रहे हैं। काम का मतलब होता है जो अंदर से जो इंद्रियों की उत्तेजना है, समझ में आ रहा है ना, अंदर से इंद्रियों की उत्तेजना है। जब आप किशोरावस्था में प्रवेश करते हो तो अंदर से जो भवक उठता है, लगता है कि किसी को मतलब कि चढ़ाई किसी पे कर दे, आप समझ रहे होंगे, वही काम है। तो ऐसी जो मतलब अपने अंदर भावना रखता है, ये सभी के अंदर पाया जाता है ऐसा, लेकिन कंट्रोल जो करता है वही आगे बढ़ता है। काम क्रोध, और दूसरा क्रोध तो जान ही रहे हैं, तथा लोभ, तीसरा लोभ। ये जो तीनों हैं, ये तीनों क्या है, तो ये 3 प्रकार के द्वार आत्मा का नाश करने वाला, ये जो तीनों है, ये तीनों क्या करने वाला होता है, तो हमारी आत्मा ही सबसे बड़ी, हमारे शरीर में सबसे बड़ी एक तरह से जीवंत चीज देखे, जिसके कारण हम लोगों को चेतन महसूस होता है। चेतन मतलब ज्ञान की अनुभूति होती है एक तरह से देखा जाए, जो नाश नहीं होने वाला होता है। तो उसका क्या होता है, एक तरह से बेइज्जती होता है आत्मा का नाश करने वाला, यानी आपके अंदर की जो चेतना है, आपके अंदर की जो ज्ञान है, उस ज्ञान को मार देता है। कौन, तो ये 3 चीजें, काम क्रोध लोभ। आपके अंदर मन में जब काम की भावना उद्दीप्त होगा, जागृत होगा, अभी भी आप जाने वाले हैं, मतलब अपने आप को नष्ट करने वाले। क्रोध भी जागृत होगा तो अपने आप को नष्ट करने वाले हैं, और लोभ से भी नष्ट होने वाले हैं, ये तीनों। अर्थात वही बात है, अधोगति में ले जाने वाला, ये तीनों मानव को अधोगति मतलब नीचता की ओर, नीचता कहने का मतलब है घटिया क्वालिटी की ओर ले जाने वाला, एक तरह से ये समझिए। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए भाई, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि इन तीनों मतलब काम क्रोध और लोभ, इन तीनों को छोड़ देना चाहिए मन से, मतलब इसकी भावना को, ऐसी सोच को निकाल देना चाहिए। इस पे कभी भी विचार नहीं करना चाहिए कि हमारे लिए जरूरी है। हमेशा त्याग की भावना से इन सभी को देखो। काम को कोई मतलब काम की भावना उत्तेजना आए, समझ जाओ कि काम से हमारा शरीर नष्ट होने वाला है, हमारा नाम बदनाम होने वाला, त्याग कर दो। लोभ से समझो कि हमारा जो आत्मा है, आत्मा का नाश होने वाला है, हमारा जो नेम है, नाम है, वो एक तरह से देखा जाए तो पतन की ओर जाने वाला है, तो उसको छोड़ दो। ऐसी भावना के साथ आप इन तीनों का त्याग कर दो, तभी जीवन में हम या आप कोई हो जरूर आगे बढ़ेंगे। आगे भाई देखिए व्याख्या। अब इसी बात को हम एक तरह से विस्तृत रूप में देखेंगे तो कैसे यहाँ पे समझाया गया है, हम लिखे हैं उसको समझाते हैं। देखिए नीति श्लोका, ये नीति श्लोका है, पाठ से उद्धृत प्रस्तुत श्लोक। तो ये नीति श्लोका पाठ से, ये जो श्लोक है नीति श्लोका पाठ से उद्धृत है, यानी लिया गया है, श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है। मतलब यहाँ पे ये जो नीति श्लोका है, नीति श्लोका से ये श्लोक लिया गया है, और इस श्लोक के जरिए जो नीतिकार है, नीतिकार कहने का मतलब विदुर जी, ये क्या बतलाना चाहते हैं सो समझिए। नीतिकार विदुर जी बतलाना चाहते हैं कि काम क्रोध तथा लोभ, ये तीनों मनुष्य को आचरणहीन बना देते हैं। मतलब काम अभी समझाए हैं, क्रोध मतलब जानते ही है गुस्सा, बेवजह गुस्सा करना, और लोभ मतलब लालच करना, कोई भी वस्तु को इस दुनिया में देखकर मन में एक तरह से ऐसी इच्छा जगना कि काश हमारे पास होता, या फिर मतलब एक तरह से इसको नहीं होना चाहिए, केवल हम ही को होना चाहिए, ऐसी भावना।
मतलब कोई भी चीज को देखे और वो प्राप्त नहीं हुआ लेकिन मन में उसको अपनाने की चाहत रख लेना और एक तरह से अपने आप को बेवजह दुखी करना, परेशान करना। आप जानते होंगे मेरे भाई, महात्मा बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध भी कहे थे कि मनुष्य के अंदर जो इच्छा होती है वह इच्छा ही दुखों का कारण है। इच्छा मतलब लालच, कोई भी चीज का लालच ही तो इच्छा है। लेकिन हाँ, कोई चीज को यदि इच्छा है उसको टारगेट बना के आप उस पर मेहनत करोगे सच्चा दिल से, अहिंसा के साथ, यानी किसी जीव पर या वस्तु पर बिना मतलब कि बुरा नजर देखे हुए, बुरा दृष्टि डाले हुए आप यदि उस चाहत को पाने की कामना करोगे, साथ ही साथ प्रयास, सबसे ज्यादा प्रयास करोगे तो जीवन में आपको वह प्राप्त होगा। लेकिन ऐसे लालच करके उसको बिना मतलब के किसी को दुख देकर पाना, ये तो लालच है, सर्वदा लालच है। तो ऐसी भावना आपके अंदर होगी तो आपको वह जो गुण है, वह जो बात है, वह आचरणहीन, यानी आपको एक तरह से देखा जाए तो आचरणहीन कहने का मतलब है कि संस्कारवान से कुसंस्कारवान पुरुष बना देता है, मानव बना देता है। यानी आपका जो वैल्यू है उसको डिवैल्यूएट कर देता है, यानी आपका जो मूल्य है, मूल्य मतलब इज्जत, सम्मान, उसको एक तरह से गिरा देता है। ऐसा गुण, जो तीनों गुण है, काम, क्रोध और लोभ, ये नरक अर्थात पतन। नरक अर्थात पतन, नरक पतन कहने का मतलब है नीचता। यानी एक होता है आदर्श मानव, और आदर्श मानव की जो प्रतिष्ठा होती है वह समझ जाइए कि दुनिया में कोई भी मानव का नहीं होता है। तो उस मानव की तुलना में आप सबसे घटिया क्वालिटी के मानव, जो भी लोग देखेगा आपको तुच्छ दृष्टि से देखेगा, यानी आपके प्रति उसका उत्तम विचार कभी आएगा ही नहीं। तो ये होता है नरक, ये होता है पतन। यानी आपके वैल्यू को कोई नहीं समझेगा, आपके रिस्पेक्ट को, आपके तरह से देखा जाए तो प्रतिष्ठा को कोई भी सम्मान नहीं देगा। आगे देखिए, ये नरक अर्थात पतन के मार्ग पर मनुष्य को धकेल देता है। वही बात है, ये जो तीनों मतलब दुर्गुण है, ये दुर्गुण है, गुण नहीं है, सॉरी, ये दुर्गुण है। ये तीनों दुर्गुण मानव को नरक, यानी एक तरह से देखा जाए तो पतन, यानी गलत रास्ते पे धकेल देता है। और जो चीज गलत रास्ता पे चला जाता है वो सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। अतः नीतिकार के कहने का तात्पर्य है कि काम के कारण व्यक्ति विमूढ़, मतलब हम या आप कोई हो, जब मन में काम की भावना जगेगी और काम के प्रति आसक्त होने लगेंगे तो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। ये कहना का मतलब, बहुत सुंदर बात कहे। क्रोध के कारण विवेकहीन, और यदि आपके अंदर क्रोध की भावना हमेशा रहेगी तो विवेकहीन यानी बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि काम करना बंद कर देगा, ये है। फिर आगे अर्थात अविवेक की तथा लोभ के कारण स्वाभिमान रहित अर्थात व्यक्तित्वहीन हो जाता है। और जब आपके अंदर लोभ रहेगा तो आपका स्वाभिमान, जो कि स्वाभिमान क्या होता है, तो अपने किए हुए कर्म पर एक तरह से मतलब कि घमंड नहीं करना, थोड़ा सा मतलब कि दिखावा करना, घमंड नहीं। घमंड तो अलग चीज होता है, घमंड मतलब किसी को कष्ट देना अपने मतलब कि जैसे कर्म पर, लेकिन कष्ट नहीं देना। ऐसी भावना रखना कि हाँ, हमने ऐसा मेहनत किया तो हम ये काम मतलब करने के लायक है, अच्छा काम, ये हमारे अंदर ऐसी क्षमता आ गई है, ये काम बुरा काम नहीं, तो स्वाभिमान होता है। यानी जहाँ पे यदि देखा जाए तो ऐसी स्थिति है जहाँ पे मतलब कि एक मनुष्य है, मनुष्य के गुणों की तुलना की जाए तो जो स्वाभिमानी पुरुष होता है, जो अपने किए गए कर्मों पे थोड़ा सा अभिमान मतलब घमंड नहीं, मतलब दिखावा करता है, वह स्वाभिमानी पुरुष वह प्रतिष्ठित होता है। एक तरह से देखा जाए तो मतलब कि बहुत ज्यादा वहाँ पे इज्जत पाता है। तो लोभ जिसके अंदर आ जाएगा तो उसका स्वाभिमान भी मर जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर आगे जैसे देखिए स्वाभिमान कैसे, मान लीजिए आप मेहनत करके यूपीएससी क्रैक कीजिएगा और आईएएस ऑफिसर बनिएगा, तो आपके अंदर थोड़ा सा तो आएगा ना कि हाँ, हमने अपने मेहनत पर इसे क्रैक किया है। थोड़ा सा दिखावा तो कर ही सकते हैं, कोई कुछ भी कहेगा, बड़ा आए हैं क्रैक करने यूपीएससी पैसा देके। दुनिया जानता है कि यूपीएससी पैसा देके क्रैक नहीं किया जाता है। तो आपके अंदर थोड़ा सा तो आएगा हुनर, मतलब समझ रहे होंगे, हुनर कहने का मतलब दूसरा हुनर। आगे देखिए,
लेकिन जब लोभ आ जाएगा तो आपका स्वाभिमान मर जाएगा और आपको वह व्यक्तित्वहीन, मतलब समझिए तो ह्यूमन के अंदर जो ह्यूमैनिटी होता है उससे आपको लेस बना देगा, यानी आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं रहेगी। तात्पर्य यह कि ये ऐसे दुर्गुण है जो जीवन को नारकीय बना देते हैं। मतलब यही बात है कि कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों दुर्गुण है ये जीवन को बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ऐसे आचरण वाले लोगों की सभी हे दृष्टि से देखते हैं। मतलब ऐसे आचरण वाले लोगों को की नहीं गलत है, ऐसे आचरण वाले लोगों को सभी नीच दृष्टि से यानी बुरी नजर से देखते हैं, गंदे विचार से देखते हैं। आगे देखिए, फलतः इनके जीवन का मूल्य नष्ट हो जाता है। अंत में उसका क्या होगा, जो उसका वैल्यू है वो बर्बाद हो जाएगा, यानी उसका कोई वैल्यू, जिंदगी का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता है, मतलब ही नहीं निकलता है, बर्बाद हो जाता है। आता एवं है, इसलिए मानव कहलाने के लिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। तो भाई आप अच्छा बनोगे कब, तो आप अपने अंदर से काम, क्रोध और लोभ ये तीनों भावना को हटा दोगे सदा के लिए, तो उसी दिन से आप मतलब एक तरह से देखा जाए तो गलत मानव से, गलत मतलब आचरणहीन मानव से, मतलब चरित्रवान मानव, गुणवान मानव की ओर बढ़ना शुरू कर दीजिएगा। जब कैसे कहा जाता है, जब जागा तभी सवेरा, तो उसी दिन से आपका सवेरा शुरू हो जाएगा। तो इन तीनों का त्याग करना बहुत जरूरी है। इनका त्याग किए बिना मानवता के पथ पर अथवा परम गति के मार्ग पर बढ़ना संभव नहीं है। जब तक आप इनका त्याग नहीं कीजिएगा, एक अच्छा ह्यूमन से आप मतलब कि समझिए तो बुरा ह्यूमन की ओर ही जाइएगा। जब तक त्याग नहीं कीजिएगा तो अच्छा मानव बनने के लिए, चरित्रवान मानव बनने के लिए आपको इन सभी तीनों दुर्गुणों का त्याग कर देना बहुत आवश्यक होता है। सो फ्रेंड्स, ये श्लोक का अर्थ आपको किस तरह से मतलब समझाया गया है, ये आपको अच्छा लगा है या ना लगा है, जरूर बताइएगा। और फिर अब नेक्स्ट श्लोक देखते हैं मेरे भाई।